morning, students. How are you? I hope you all are well. Today, in your science lecture, you will learn about chapter first. Matter is our surrounding. So, take out your notebook. क्लास नाइन्थ में आपका चैप्टर फर्स्ट है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे चारों तरफ जो पदार्थ पाए जाते हैं, मैटर पाए जाते हैं, उसके बारे में पढ़ना हमें चैप्टर फर्स्ट में। इसका कुछ इंट्रो था, सॉलिड, लिक्विड और जो मैटर्स होते हैं उसकी जो स्टेट होती हैं थ्री, गैस, सॉलिड, लिक्विड। इसके जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो उससे पहले वाले वीडियो में हमने स्टडी किया है और आई होप आपने सब ने उससे रिमेंबर कर लिया होगा और अपनी कॉपी में नोट डाउन किया होगा। ठीक है, तो उसे हम कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, ये आपकी साइंस बुक का चैप्टर फर्स्ट है। इसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो आप लोगों ने अपनी नोटबुक ओपन कर ली होगी। सो as we look at our surrounding we see a large variety of things with different shapes, size and textures। ठीक है, कि आप जब अपने चारों तरफ देखते हैं तो आपको ऐसी बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं जिनका अलग साइज़ होता है, अलग शेप होता है, उनका जो टेक्सचर होता है वो भी अलग होता है। ठीक है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। कि हमारे यूनिवर्स में, हमारे पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं वो जिस चीज़ों से मिलकर बनी हैं उसे साइंटिस्ट ने जो नेम दिया है वो होता है मैटर। ठीक है, मैटर को हम हिंदी में कहते हैं पदार्थ। द एयर वी ब्रेथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार्स, plants and animals, even a small drop of water or a particles of sand, everything is a matter। ठीक है, आप जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो लाइव हो या लाइव, जो भी जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं, आप स्टार्स देख रहे हैं, बादल देख रहे हैं, तारे देख रहे हैं, पौधे देख रहे हैं, जितने भी एनिमल्स को देखते हैं, कोई पत्थर देखते हैं, ठीक है, खाने को देखते हैं, तो इन सभी को जो बने वो किससे मिलकर बने होते हैं? पार्टिकल से। ठीक है, उन सबको हम क्या कहते हैं? मैटर, पदार्थ कहते हैं। ओके, आज समझ में आपको इतना। तो वी कैन आल्सो सी अस विल लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मैंशनड अबाउ ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। कि आप जितनी भी चीज़ें अपने आसपास देखते हैं कि सबका अपना मास होता है, मतलब उनका कुछ वेट होता है ना। आप वो मास को अलग अलग, जैसे आपने कोई लिक्विड है तो उसका वॉल्यूम देखते हैं आप, कोई सॉलिड चीज़ है तो उसका वेट देखते हैं, जिसे हम किस में, केजी में तोलते हैं। ठीक है ना, मेजर करते हैं। तो इस तरीके से उसका भी एक स्पेस भी होता है कि वो इतना स्पेस घेरता है। ठीक है, जो लिक्विड है वो भी, इससे पहले जो वीडियो बनी थी उसमें मैंने आपको बताया था, जैसे लिक्विड है, आप जिस बर्तन में डालेंगे वो उस शेप में हो जाएगा। ठीक है, आप टेबल रखिए तो उसका स्पेस अलग अलग होता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, अगर हम अदर वर्ड्स में कहते हैं तो दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम, की दोनों चीज़ें होती है। मास मतलब द्रव्यमान और वॉल्यूम मतलब आयतन। ओके, सिंस ईयरली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। की काफ़ी साल पहले जो ह्यूमन बींग्स थे, जो मानव थे, उन्होंने अपने जो चारों तरफ चीज़ें थी उन्हें समझने की कोशिश की। अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। कि जो पहले जो ह्यूमन थे, जो फिलोसोफर्स थे, उन्होंने 5 टाइप्स में जो उनके बेसिक एलिमेंट्स हैं, मतलब जो बेसिक चीज़ों से एलिमेंट्स थे उसके हिसाब से तो जो क्लासीफाई किया, तो 5 इसमें डिवाइड किया। ठीक है, द पंचतंत्र बोलते हैं ना, पंचतंत्र, हवा, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, है ना। हवा, धरती, आग, आसमान, पानी, तो इन्हें 5 तत्वों में डिवाइड किया। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग। तो और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी चीज़ें हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स में क्या आते हैं? प्लांट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब क्या है? लिविंग थिंग्स। ओके, और नॉन लिविंग थिंग्स में पता ही होगा आपको क्या क्या आती है, चेयर्स और जितनी भी आप चीज़ें अपने आसपास देख रहे हैं वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, इसके अलावा एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर हैड अराइव्ड एट सिमिलर क्लासीफाई ऑफ मैटर। तो जो अभी मॉडर्न डे साइंटिस्ट है वे इन्वॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो अभी जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे, आधुनिक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो मैटर को क्लासीफाई किया वो 2 बेसिस पे किया। ठीक है, एक उनकी फिजिकल स्टेट और एक उनकी केमिकल स्टेट है। उसका जो फिजिकल नेचर और केमिकल नेचर क्या होता है। अब फिजिकल और केमिकल क्या होता है? फिजिकल मतलब जो हमें बाहरी तौर से दिखाई दे रहा, मतलब हम उसको गर्म करेंगे तो उस पर क्या असर होगा उसका, ठीक है, या उस पर नमी का
क्या असर होता है, ठीक है। तो ये सब उसमें क्या आता है, उस मतलब उस पर टेम्परेचर का, प्रेशर का या एटमॉस्फेयर का, ये सब उसकी फिजिकल स्टेट होती है। तो फिजिकल स्टेट का उस मैटर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इस बेसिस पर उसे क्लासीफाई किया गया। एंड दूसरा जो क्लासिफिकेशन था वो केमिकल बेसिस पे था कि अगर वो किसी केमिकल से रिएक्शन करता है तो उसमें क्या चेंजेस होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, केमिकली चेंजेस जो क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। तो दो नेचर पर उसकी क्या गया, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी पे और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी पर। ओके, आया आपको इतना समझ में। तो इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड on its physical property, chemical aspects of matter will be taken up in a subsequent chapter। तो इस चैप्टर में हम पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कि जो मैटर होता है, जो पदार्थ होता है, मैटर में सब चीज़ आती है ना, आपको भी पहले बताया हमने, स्टार्टिंग वाले पैराग्राफ में स्टडी किया, सारी चीज़ें, एक पानी का ड्रॉप से लेकर टोटली जितनी अपने आसपास देख रहे हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सब किस में आते हैं, मैटर्स में आते हैं। तो मैटर को हम उसकी फिजिकल स्टेट पर स्टडी करेंगे, ओके, उसका जो फिजिकल नेचर होता है उसके बेस पर। आया इतना आपको समझ में। तो हम 1.1 वाले इस पे आ जाते हैं। मैटर इज मैटर ऑफ पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स को हम हिंदी में बोलते हैं कण, कि जो भी मैटर्स होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। फॉर ए लॉन्ग टाइम टू schools of though prevailed regarding to nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other though that matter was made up of particles like sand। ठीक है, कि सबका अलग अलग। एक ने क्या कहा कि जो वुड का ब्लॉक होता है उसकी तरह होता है जो मैटर होता है, और सेकेंडली क्या कह रहे हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सैंड मतलब रेत के जो छोटे छोटे से कण होते हैं उसकी तरह दिखता है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे और एक्टिविटी से डिसाइड करेंगे। ये जो साइंस है हमारा, साइंस में कोई भी चीज़, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर उसको ऑब्जर्व किया जाता है और लास्ट में उसका एक एक्सक्लूजन निकालते हैं हम, किसका क्या निष्कर्ष निकला। तो किसी भी चीज़ को पहले प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो चीज़ आ रही है कि जो पार्टिकल है या जो मैटर है वो या तो ब्लॉक ऑफ वुड होता है या फिर पार्टिकल होता है जो एक सैंड की तरह दिखता है, रेत का जो टुकड़ा होता है छोटा सा उसकी तरह। तो उसे हम एक एक्टिविटी की तरह जब करेंगे तब हम उसे प्रूफ करेंगे और तब हमें समझ में आएगा, तब हम डिसाइड करेंगे कि एग्जैक्ट में पार्टिकल जो है वो है क्या। ओके, आर यू रेडी। तो हम एक्टिविटी करते हैं। तो एक्टिविटी क्या है, लेट्स अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। इज इट कंटिन्यूस और पार्टिकुलेटेड, ठीक है ना, कि कंटिन्यूस होता है या पार्टिकुलेटेड होता है। तो एक्टिविटी हम जो देख रहे हैं 1.1 वो क्या है, टेक अ 100 ml बीकर, ठीक है। आपको एक 100 ml का बीकर लेना है, लिया आपने, ठीक है। जैसे आप ग्लास लेते हैं उसमें 100 ml आना चाहिए। जैसे हम अपने जो लेबोरेटरी होती है उसमें बीकर होता है, जैसे हम कांच का ग्लास टाइप का होता है उसको हम बीकर बोलते हैं। 100 ml का लेना है। फिल हाफ द बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। उस बीकर में आपको पानी भरना है, ठीक है। पानी भरने के बाद में जिस लेवल तक आपने वाटर को लिया है वहाँ पर आपको मार्क करना है। डिज़ोल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रॉड। और उसमें आपको शुगर या सॉल्ट, ठीक है, शक्कर या नमक कुछ भी डिज़ोल्व करना है, मतलब उसको ग्लास रॉड की हेल्प से उसे डिज़ोल्व करना है। ऐसे आपको पिक में दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपने एक ग्लास लिया या बीकर लिया, उसमें आपने पानी ऐड किया, पानी की वजह से मार्क किया, फिर आपने उसमें शुगर या सॉल्ट को डिज़ोल्व किया, ठीक है, घोल दिया। ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन वाटर लेवल। क्या आपने देखा कि कुछ चेंज होता है वाटर लेवल में, मतलब जहाँ आपने मार्क किया था क्या पानी का जो लेवल था वो बढ़ा या घटा। आप इसको घर पे भी करके देख सकते हैं। आपके पास बीकर नहीं है तो आप अपने घर में जो कांच के ग्लासेस होते हैं उसमें भी इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सॉल्ट, कि क्या होता है सॉल्ट के साथ। एंड वेयर डज इट डिसअपियर, कि जो नमक हमने डाला उसके अंदर वो कहाँ डिसअपियर हो गया, मतलब अदृश्य हो गया, ठीक है। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, कि क्या जो वाटर का लेवल था वो चेंज हुआ। तो इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू अस द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को करने के बाद में हमें एक आइडिया मिलता है कि जो मैटर होता है वो किससे मिलकर बना होता है, पार्टिकल्स से, मतलब कण से, छोटे छोटे कण से। व्हाट वाज देयर इन द स्पून एंड सॉल्ट और शुगर हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर। दिस इज ए इलस्ट्रेटेड इन फिग 1.1। क्या आपको फिगर में दिख रहा है कि आपने जो भी शुगर सॉल्ट लिया था वो पूरी तरीके से पानी में डिजॉल्व हो जाता है। आया आपको इतना समझ में। ये एक्टिविटी आप घर पर भी करके देख सकते हैं, ओके।
अब नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी 1.2 है, तो हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर, कि जो मैटर, अब पता है हमें कि जो मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ये भी क्लियर हो गया एक एक्टिविटी से, ठीक है। जैसे आपको सिंपल सा एग्जांपल आपने देखा होगा, जो मोतीचूर का लड्डू होता है ना, जो गणेश भगवान जी को हम चढ़ाते हैं, ठीक है। तो उसमें देखा आपने, बहुत छोटे छोटे दाने से मिलकर पूरा लड्डू बनता है, ओके। तो जो उसमें छोटे छोटे से जो हैं मोतीचूर, जो अपन बोलते हैं नुक्ती जो होती है ना, तो वो मिलके आपस में जो बना वो मैटर है, उसका एक जो छोटा सा है वो, उसको हम क्या कहेंगे, पार्टिकल। या आप कोई स्टोन लेते हैं, कोई पत्थर लेते हैं, उसको आप ब्रेक करते और तोड़ते जाते, तो जब सबसे छोटा जो मिलता है आपको, वो उसे हम क्या कहेंगे, पार्टिकल, ओके। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं 1.2 की एक एक्टिविटी और करके इसे कंफर्म करते हैं। तो टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिजोल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वह केमिकल होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है। इसे हमें क्या करना है, 100 ml वाटर में डिजोल्व करना है, मतलब घोलना है, ओके। टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर, ठीक है। जैसे आपने क्या करा, एक में पहले 100 ml वाटर लिया, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट को आपने को डिजोल्व कर दिया। इसमें आपको बीकर में दिखाई दे रहा है, फिग में, आपके बुक में जो है एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन दिख रहा है, ठीक है। तो आपने उसमें 100 ml लिया था और पोटेशियम परमैंगनेट डिजोल्व किया था। अब उसमें से आपको सिर्फ 10 ml लेना है और 90 ml फिर दूसरा क्लियर वाटर लेना है, ठीक है। उसमें आपको फिर डालना है, ठीक है। फिर वो जो बना आपका 100 ml, उसमें से फिर आपको 10 ml लेना और फिर उसको 90 ml क्लियर में डालना है। ऐसे आप धीरे धीरे करके आपने यहाँ पे 5 जार देख रहे हैं, तो 10 ml करके आप उसको डिजोल्व करते जा रहे हैं, ठीक है। तो टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, पुट इनटू अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर, कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक द 5 to 8 टाइम्स। इसको आपको 5 से 8 बार करना है। इज दिस वाटर स्टिल कलर्ड, ठीक है। तो उसमें उसको कलर दिखाई देता है, या आप जैसे सिंपल इसको घर पे करके देख सकते हैं। जैसे आपने जो कपड़ों में नील किया जाता है, या आप नॉर्मली कोई कलर लेते हैं, ठीक है, कोई आपने कलर लिया, उसको आपने एक 100 ml ग्लास में घोल लिया, ठीक है। घोल लिया आपने उसको, फिर आपने दूसरा एक गिलास पानी लिया और उसमें से आपने 1 चम्मच पानी, जो साफ़ पानी लिया था, उसमें डालेंगे। तो भी आपको उसमें, जैसे अगर आपने पिंक कलर लिया या रेड कलर लिया, तो जो आपने साफ़ पानी लिया था उसमें उसके कुछ कलर दिखाई देगा। ऐसे ऐसे करते जाएंगे आप। फिर एक नया ग्लास लेंगे, उसमें पूरा क्लियर पानी लेंगे, और जो अभी आपने सेकंड ग्लास लिया, जिसमें आपने थोड़ा सा कलर लिया था, उसमें आपको थोड़ा दिख रहा था, उसके बाद वो डिज़ोल्व होते जाएगा, और लास्ट में जब आप उसको 5 से 8 बार करेंगे तो वो एकदम लाइट कलर हमको दिखाई देगा। मतलब जितना सबसे फर्स्ट वाले उसमें कलर था उतना लास्ट में नहीं होगा, क्योंकि वो क्या हो गया, डाइल्यूट होता जा रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो जैसे आप एक शक्कर वाला सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, शक्कर और पानी का, तो सबसे पहले वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, मतलब बहुत डार्क रहता है। फिर उसको आप उसमें से थोड़ा सा पानी लेते हैं, है ना, एक पूरे गिलास पानी लिया, उसमें आपने 1 चम्मच डाला, फिर उसको और लिया, तो उसकी जो मिठास होती है वो धीरे धीरे क्या होगी, लास्ट तक आप 4-5 बार से डाइल्यूट करोगे तो उसकी जो स्वीटनेस है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल है। इन दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट जस्ट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 liters. So we conclude that there must be millions of teeny particles in just one crystal of potassium permanganate। मतलब एक पोटेशियम परमैंगनेट में आपने 100 ml में डिजोल्व किया था, फिर उसके थोड़े थोड़े पार्टिकल्स को आपने और 5 to 8 टाइम्स डिजोल्व किया। मतलब एक छोटे से पार्टिकल जो है वो बहुत टिनी होता है, टिनी मतलब बहुत छोटा सा, ठीक है, विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉल एंड स्मॉलर पार्टिकल। वो अपने को और छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करता रहता है। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डेटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीट डाइल्यूशन, ठीक है। ऐसे अगर आप डेटॉल का पानी लेते हैं, एक सिंपल सा, आप उसको छोटा सा 2 ml डेटॉल लेते हैं और फिर आप उसको डाइल्यूट करते जाएंगे बार बार 5 से 6 बार, तो भी आपको जब सबसे लास्ट में जो डाइल्यूट करोगे उसमें आपको उसकी स्मेल आएगी। इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, ठीक है। अभी द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। मतलब इतने स्मॉल होते हैं जिसे हम इमेज भी नहीं कर सकते। मतलब एक इमेजिनेशन समझते हैं ना, हम इमेज करते हैं वैसे, तो इमेजिनेशन बहुत ही, हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत छोटे होते हैं, ओके। अभी इसके बाद जो 1.2 है आपका करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर की, उसके करेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है हमको। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसको। जब तक आप इस वीडियो को 1-2 बार सुनिएगा, समझिएगा, ट्रांसलेशन करके देखिएगा, एक्टिविटी भी घर पे आप चाहें तो करके देख सकते हैं, ओके। टेक केयर, बाय।